बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिजली कटौती होती है दरअसल सर्दियों के समय में, लेकिन कश्मीर के बाद अब जम्मू के लोगों पर भी गाज गिरी है। इस वक्त की ताजी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू में 8 घंटे की बिजली कटौती होगी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पहले कश्मीर और उसके बाद जम्मू के लिए फरमान आ चुका है। आपको जानकारी ताजा इस वक्त देने की कोशिश कराएं, क्योंकि जम्मू में 8 घंटे बिजली कटौती की जाएगी। क्योंकि अक्सर सर्दियों के समय ये तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन इसके लिए पहले से ही फरमान को भी जारी कर दिया गया है। और आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि कश्मीर के लिए पहले फरमान और अब जम्मू के लिए फरमान, और कहा जा रहा है कि जम्मू में 8 घंटे बिजली कटौती होगी। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये कहा जाता है कि अब जम्मू के अंदर भी 8 घंटे की बिजली कटौती हो पाएगी। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर अब सर्दियों का समय है, अब बर्फबारी का दौर है। जब बर्फबारी लगातार 1 हफ्ते तक जारी रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी बर्फबारी जारी रह सकती है और इस वक्त काफी बिजली की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे समय में कटौती की तस्वीर भी नजर आती है। लेकिन जब बात हम कश्मीर की करते हैं तो कश्मीर में कितनी कटौती होगी ये पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन अब जम्मू के लिए खबर आई है, यानी जम्मू के अंदर 8 घंटे बिजली कटौती हो सकती है, ये बात कही जा रही है। आगे आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा आपको कि ये कटौती कितने घंटे की हो रही है, क्योंकि अभी 8 घंटे के बारे में बताया गया है कि बिजली कटौती 8 घंटे तक हो सकती है। लेकिन इस खबर पर कितनी सच्चाई है हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, जब मेरे सहयोगी आसिफ रशीद हमारे साथ जुड़ेंगे और वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त जानकारी मिल रही है कि आसिफ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, आपका आभार, आपने समय निकाला। आसिफ, क्या कहेंगे, पहले कश्मीर के लिए फरमान और अब जम्मू 8 घंटे कटौती बिजली की होगी सर्दियों के समय में? देखिए हर्ष, जैसे ही मौसम करवट बदलता है और जम्मू और कश्मीर प्रांत चूंकि अलग अलग है, एक जगह सर्दी ज्यादा होती है, एक जगह कम होती है, तो अलग अलग इसके लिए शेड्यूल भी जारी होता है। कश्मीर में 15 तारीख को एक शेड्यूल जारी हुआ श्रीनगर और आसपास के इलाकों में, जहां पर बिजली शेड्यूल किस हिसाब से होगी, कितने घंटों की कटौती होगी, वो 15 तारीख को ही चीजें क्लियर हो गई थी। लेकिन अब जम्मू में भी कश्मीर की तरह आने वाले दिनों में आप देखेंगे हंगामा हो हल्ला काफी ज्यादा देखेंगे, शोर शराबा होगा, लोग तकलीफ में होंगे, बहुत सारे इलाकों से शिकायतें आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जम्मू संभाग में सबसे बड़ा जो फैसला है वो ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर है, जहां पर प्रतिदिन तकरीबन 8 घंटों की बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और पन बिजली परियोजना में एक तो ये कहा जा रहा है कि बिजली उत्पादन में जो कमी है उसके चलते जो इस वक्त बिजली संकट के बीच ये फैसला लेना बड़ा जरूरी था, आवश्यक था, उसके चलते उपराज्यपाल प्रशासन ने फैसले लिए हैं। और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है JPDCL, उसकी तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कटौती का शेड्यूल। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 4 अलग अलग एरियाज बनाए गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनमें A, B, C, D के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। अब किस इलाके के अंदर सुबह कटेगी उसको फिर शाम तक दी जाएगी, शाम में जिस इलाके के अंदर बिजली काटी जाएगी वहां पर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच का वक्त रहेगा। लेकिन ओवरऑल जब शेड्यूल को देखते हैं तो ग्रुप C और D के क्षेत्रों में सुबह 8 से 11 बजे तक 3 घंटों की कटौती होगी, ग्रुप A और B में दोपहर को 1 से 3 बजे तक, ग्रुप C और D में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक, ग्रुप A और B के क्षेत्रों में शाम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बिजली कटौती होगी। इसी तरीके से ग्रुप C और D के क्षेत्रों में शाम 6:30 बजे से रात 8:30 बजे के करीब तक बिजली काटी जाएगी। ग्रुप A और B के क्षेत्रों में जब रात के समय में बिजली काटनी है तो ये 9:30 बजे से जो बिजली काटने का सिलसिला है 8 से 9:30 बजे तक। और ग्रुप C और D के क्षेत्र जो है यहाँ पर तकरीबन आधी रात तक यानी 9:30 से बिजली काटी जाएगी, रात्रि 11 बजे तक बिजली कटौती से गुजरना होगा। अब जो वैकल्पिक दिन है, जो यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन रखा गया है सरकार की तरफ से कि ग्रुप A और D में शेड्यूल के मुताबिक इसको बदलाव भी इसमें लाए जाएंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली होगी। लेकिन जम्मू संभाग के सभी 10 जिले, जिसमें जम्मू जिला है, सांबा है, कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन और रियासी, ये 10 जिले जम्मू प्रांत में आते हैं। यहाँ पर नए शेड्यूल के अनुसार बिजली की कटौती आज से ही होगी। जब जरूरत को हम देखते हैं, चूंकि प्रशासन का एक अपना तर्क हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त यूनियन टेरिटरी के जम्मू प्रांत को जब आप देखते हैं, जम्मू डिवीजन को, तो 1200 मेगावाट बिजली की हमें जरूरत है, लेकिन 800 मेगावाट ही इस समय हमारे पास उपलब्ध है। उसमें से भी कटौती करने का सरकार ने फैसला लिया है। और सर्दी के मौसम के साथ ही नदियों और दरियाओं में जहां पर जल स्तर में भी कमी आना प्रदेश के अंदर देखा जाता है हर बार, वो माहौल पर बहुत सारी चीजें रहती हैं, परिवर्तन होता है। लेकिन परियोजनाओं में भी जो उत्पादन होता है उसमें भी गिरावट से
बिजली संकट काफी ज्यादा गहराता चला जाता है। या तो काफी ज्यादा गर्मियां जब जम्मू में होती हैं या फिर सर्दियों में, और जम्मू संभाग के 10 जिलों में रोजाना 1200 मेगावाट बिजली की जरूरत रहती है, लेकिन वर्तमान समय में प्रतिदिन 800 मेगावाट बिजली है वही उपलब्ध है। विभाग ने इसी के चलते अब अघोषित कटौती को बढ़ा दिया है। और जैसे जैसे हम देख रहे थे, एक तरफ शेड्यूल जारी हुआ तो प्रदेश में जहां पर अपनी 21 परियोजनाएं हैं इस वक्त, बिजली परियोजनाएं, जिनमें बिजली उत्पादन की कुल क्षमता, टोटल कैपेसिटी जो है वो 1211 मेगावाट है। इसमें बघलियार पनबिजली परियोजना से ही 900 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। इसी तरीके से वर्तमान समय में उन एरियाज के अंदर जहां पर बर्फ पड़ी थी वहां पर भी जल स्तर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जा रहा है, और इसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर, बिजली पर पड़ रहा है। कैपेसिटी जो टोटल है उसके एक हिसाब से आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से ज्यादा या देश के किसी अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से ज्यादा बिजली जम्मू कश्मीर के पास है। लेकिन उस इलाके के अंदर जहां पर पहले बिजली के बिल बढ़ाए गए और अब एक और शेड्यूल से गुजरना पड़ेगा लोगों को, मैं ये देख पा रहा हूं कि तकरीबन 6 से 7 घंटे हुए हैं जब शेड्यूल जारी हुआ, उसके बाद से ही हम अलग अलग तरह के रिएक्शन देख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की जो आवाज है कि अगर आपने बिजली 8 घंटे काट दी है तो फिर बिजली का बिल भी कम कीजिएगा, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही बिजली बिलों में बढ़ोतरी हुई है। अब कुछ फीडर एरियाज हैं, मीटर्ड एरियाज हैं, नॉन मीटर्ड एरियाज में, लेकिन गांव देहात के अंदर परेशानियां बढ़ने वाली हैं। सिंचाई का भी कुछ एरियाज में समय है। अब आने वाले दिनों के अंदर किसान कामकाज करेंगे, मोटर लगानी होती है, पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है, इरिगेशन कैनाल्स हैं, सीमावर्ती के इलाके जो है वहां पर पानी की काफी ज्यादा जरूरत है, तो बिजली के बिना काम बहुत सारे एरियाज में मुश्किल है। इसी तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जहां पर कुछ एक एरियाज के अंदर इतनी ज्यादा खड़ी फसलें तो अभी है नहीं, लेकिन जहां पर सिंचाई होनी है या खड़ी फसलों को थोड़ा बहुत अगर रह गई है काटनी है या बाकी काम कर रहे हैं, तो मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का ज्यादा विभाग के सहयोग से काम होता है, वो भी बिजली पर ही सबसे ज्यादा निर्भर है। इसी तरीके से आप देखेंगे आजकल के समय में, चूंकि अब जैसे जैसे छुट्टियां भी होंगी स्कूलों में, बच्चे घरों के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर भी मोबाइल फोन, लैपटॉप तक बच्चे सीमित रह जाएंगे। तो ये तमाम गैजेट्स तभी चलेंगे जब बिजली जरूरत के मुताबिक होगी। अगर वो नहीं है तो परेशानियां हैं, और परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कश्मीर संभाग के बाद कश्मीर में 15 तारीख को और केवल एक हफ्ता बीतने के बाद अब जम्मू संभाग में भी जो जम्मू पावर, लेकिन ये फैसला क्या आगे आने वाले समय में सिचुएशन को देखकर बदला भी जा सकता है या इसे अटल कहें? देखिए, फिलहाल इसको यूं माना जा सकता है कि कम से कम 3 महीनों तक इसी सिचुएशन से हमें गुजरना होगा। बाद में बहुत हद तक चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ेगी, जब मार्च के महीने तक आप जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये शेड्यूल कम हो जाएगा। तब उल्टा होता है यहाँ पर, जब दबाव काफी ज्यादा डिपार्टमेंट पर होता है तो तब बिजली कटौती जो है वो आज के समय में जितनी ज्यादा हो रही है वो कम हो जाती है। लेकिन फिलहाल कम से कम 3 से 3.5 महीने या अप टू एंडिंग फेब, जब तक सर्दी ज्यादा है, चिल्लाए कलान कश्मीर में है, जम्मू में भी ठंड का असर देखा जाएगा, पहाड़ों पर बर्फ होगी, उसका असर निचले इलाकों में, और सीधी सी बात है जब ऊपरी इलाकों में जब इसका असर देखा जाएगा तो बिजली उत्पादन भी कम हुआ है, तो डायरेक्टली इंपैक्ट जो है वो पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर पड़ना है। वो दबाव अतिरिक्त इस समय महसूस कर रहा है डिपार्टमेंट या विभाग, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन कम से कम 3 से 4 महीने यही परिस्थितियां रहने वाली हैं। ठीक है, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे अपने दर्शकों